Hello dear friend, here I am Vijay Raj. Today I will talk about समाकलन इंग्लिश में इंटीग्रेशन। पिछली 3 वीडियो हमने बात की थी कि समाकलन में कांस्टेंट हिंदी में से हम लोग नियतांक के नाम से जानते हैं, जो कि प्लस सी लगा के दिखाया जाता है। तो पिछली वीडियो हमने कांस्टेंट मतलब कि नियतांक के बारे में बात की थी और उसकी एक वीडियो में ये बताया था कि इंटीग्रेशन 1 का dx कितना होता है, x होता है। अगर ये x होता है तो क्या होता है। तो पिछली वीडियो हमने 2 बातें की थी कि समाकलन जब हम लोग पढ़ते हैं तो ये नियतांक क्या होता है, उसके बाद जब एक हमारे पास क्या यहाँ एक नियतांक एक कांस्टेंट है और इस कांस्टेंट का इंटीग्रेशन x क्या होता है, हमने पिछली वीडियो में बात की। अगर आप सीखना चाहते हैं कि कांस्टेंट क्या होता है और किसी भी कांस्टेंट का जब हम लोग इंटीग्रेशन निकालते हैं तो उसका मान x क्या क्यों आता है, तो आप इसी वीडियो के अंत में जब खत्म हो जाएगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को आप लोग विजिट कर लेना। वहाँ पे हम बता सके हैं, हम वहाँ पे लिंक दी गई है कि कांस्टेंट और हमारे पास किसी भी कांस्टेंट का इंटीग्रेशन x क्यों आता है। आज हम उसी के आगे हम लोग बढ़ने वाले हैं। चूँकि हमने ग्लास कुछ पहने रखे तो हम इसी से मिटाएंगे। ओके, आज हम बात करेंगे आगे। हमारे पास सबसे पहले लोग कुछ बात करेंगे फार्मूला के बारे में। फार्मूला नंबर 1, इंटीग्रेशन x की पावर n का dx। फार्मूला होता है x की पावर n का dx। हम फार्मूला कुछ इस प्रकार से लिखेंगे कि आपको अभी से क्या होता चले, याद होता चले, क्राइम होता चले। हमने कहा कि इंटीग्रेशन x की पावर n का dx बात तो कितना होगा, एक काम करो। सबसे पहले यहाँ पे जो लिखा है इसको यहाँ पे उतार लो। हमने x पावर n उतार लिया। अब x की पावर n लिखने के बाद ऊपर भी इसमें क्या कर दो, 1 ऐड कर दो और जितना यहाँ लिखा है इसको नीचे उतार दो। तो ये हमारा पास का क्या बन गया, फार्मूला बन गया। ये क्या बन गया, फार्मूला। हाँ बिल्कुल आपने सही देखा कि x की पावर n का dx कितना होता है, x की पावर में n+1 कर दो और नीचे वही उतार दो, n+ क्या कर दो, 1 कर दो। लेकिन यहाँ पे एक बात ध्यान रखना कि यहाँ पे हमारे पास जो n का मान है ना वो कभी भी 1 के बराबर नहीं होगा, मतलब कि वो नॉट इक्वल टू होगा -1 के बराबर। मतलब कि इस वाले फार्मूला में कभी भी n का मान हमें -1 नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, आपको दिखाई दे रहे हैं, देखो उधर। जैसे मान लिया कि हमारे पास n बराबर दिया गया है -1, तो इसमें रखो -1, तो x की घाते n के स्थान कितना रखेंगे, -1, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास क्या, -1। तो -1 प्लस का 1 अपान यहाँ पे आ गया हमारे पास -1 प्लस का 1, माइनस प्लस कितना हो जाएगा, 0। तो x की पावर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि माइनस प्लस कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ कितना जाएगा, 0। एक चीज आप लोग बताओ, पिछली वीडियो में बता चुके हैं, अगर किसी x की पावर 0 का मान कितना होता है, 1। कितना होता है, 1, पिछली वीडियो में बता चुके हैं। अब 1 के नीचे क्या लिखा है, 0। अब 1 को हम लोग क्या करेंगे, 0 से भाग करेंगे। पिछली वीडियो में बता चुके हैं अगर किसी भी संख्या को अगर 0 से भाग करते हैं ना तो इसका आंसर आता है अनंत। क्या आता है, अनंत आता है। अनंत को हम लोग बोलते हैं इन्फिनाइट। क्या आता है, इन्फिनाइट। अब आप लोग बताओ, क्या हम लोग ऐसा चाहेंगे किसी भी सवाल के आंसर मतलब कि जो उसके उत्तर हैं उसके अनंत मान हो, मतलब कि ये वाला हमारे पास मान लो फार्मूला, इस फार्मूला के एक फार्मूला नहीं उसके अनंत फार्मूले बन जाए। ऐसा तो हम नहीं चाहेंगे भाई कि अनंत फार्मूले मिल जाए, मतलब कि काउंटलेस, ऐसा तो हम नहीं चाहेंगे। इसीलिए हम लोग हमेशा ब्रैकेट में किताब में लिखा देखे होगे, लिखा होता है n नॉट इक्वल टू क्या होना, यहाँ लिखा है n नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, -1 होना चाहिए। मतलब कि n का मान कभी -1 नहीं होना चाहिए। अगर n का मान -1 हो जाएगा तो क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। अब 0 से किसी भी संख्या को हम डिवाइड करते हैं तो पूरा मान क्या हो जाता है, अनंत हो जाता है। तो आप लोग याद रखना कि हमारे पास जो ये फार्मूला भी हम आपको बताएंगे फार्मूला यूज कैसे करना है। तो इंटीग्रेशन x की पावर n ds का फार्मूला होता है x पावर n+1 अपान में n+1, जहां पे n का मान कभी भी तुमको -1 के बराबर नहीं मिलेगा, ठीक है ना, नॉट इक्वल टू होगा। तो शायद आपने ये फार्मूला सीख लिया होगा। ओके, तो आई एम गोइंग टू रबिट। हो गया हमें कैसा इल्तिजा, हो गया हमें कैसा इल्तिजा। अच्छा, अब हमारा जो इंटीग्रेशन पढ़ाने का तरीका है थोड़ा सा अलग है। थोड़ा सा अलग क्या है, मतलब कि हम तुमको पूरा का पूरी इंटीग्रेशन केवल 40 केस में खत्म कर देंगे। हाँ आपने बिल्कुल सही सुना, पूरा का पूरा इंटीग्रेशन हम लोग क्या करेंगे, टोटल 40 केस पढ़ाएंगे। केस हमने यहाँ पे वर्ड क्यों लिए, केस का मतलब होता है तरीका। 40 तरीके बताएंगे। 40 तरीके में क्या होता है, सारा का सारा जो समाकलन का सिलेबस है, मतलब कि समाकलन के जितना भी हमारे पास क्वेश्चन प्रश्न मिलेंगे सारे के सारे प्रश्न इसी 40 केस में आ जाएंगे। तो आज हम लोग केस नंबर शुरू करने वाले, ठीक है ना। तो केस नंबर हम लोग फर्स्ट देखते हैं क्या कहता है। केस नंबर फर्स्ट, फिर से बता रहे हैं, केस कोई मतलब कि एक अलग वाली चीज नहीं से आप लोग परिचित। केस वाला होता है तरीका, कितने तरीके से हम लोग बात करेंगे, नियम, ठीक है ना। तो केस नंबर 1, केस नंबर 1 क्या कहता है, जैसे लिखा है f1x प्लस
f2x प्लस f3x स्मॉल है हमारे पास सारे। हमने कहा कि ये पूरे पूरे क्या है, फलन है। हमने कहा ये पूरे पूरे फलन का क्या निकालो, इंटीग्रेशन निकालो। हम समझ चुके हैं कि किसी भी फलन का इंटीग्रेशन निकालने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, सबसे पहले यहाँ पे dx होना चाहिए और यहाँ पे क्या होना चाहिए, इंटीग्रेशन साइन होना चाहिए। हमने कहा कि इस पूरे पूरे फलन क्या निकालो, इंटीग्रेशन निकालो। चलो अगर इसका इंटीग्रेशन निकालना तो हम लोग क्या करते हैं, पहला फलन हमारे पास ये है, ये हमारे पास क्या है, पहला फलन है। दूसरा फलन हमारे पास ये है और तीसरा फलन हमारे पास क्या ये है। अगर तीनों फलन का क्या निकालना है, इंटीग्रेशन निकालना है, तो नियम नंबर 1 ये कहता है कि सबसे पहले इस इंटीग्रेशन और इस dx को हम लोग क्या करेंगे, प्रत्येक f1 के साथ में अलग अलग हम लोग क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब कि ये किसके साथ में जाएगा, f1 x के साथ में जाएगा, ये इंटीग्रेशन आ गया और अंदर क्या ले आओ, dx ले आओ, हमने dx ले लिया। उसके बाद प्लस लगा, प्लस लगाओ। अब ये इंटीग्रेशन इसके साथ में जाएगा, तो इंटीग्रेशन हमने यहाँ पे लिख दिया f2x लिख दिया और ये भी अंदर आके कितना हो गया हमारे पास, dx हो गया। कितना हो गया, dx हो गया। उसके बाद हमने लिखा f, यहाँ पे ये अंदर जाएगा, हमारे पास कितना हो गया, इंटीग्रेशन। यहाँ कितना लिखा था हमारे पास, f3, हमारे पास लिखा है x और उसके बाद हमारे पास ये भी अंदर चला जाए, कितना हो गया हमारे पास, dx। हाँ, तो सबसे पहला काम हम लोग यही करेंगे, अगर हमारे पास दो से ज़्यादा फंक्शन ऐड में या सब्ट्रैक्ट में, मतलब कि जोड़े जाएं या फिर घटाए जाएं, तो सबसे पहले काम हमें यही करना है कि प्रत्येक फलन के साथ में हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन का साइन और सबके साथ में अलग अलग लोग dx लिख लेंगे। अब हम मान लेते हैं, अभी फार्मूला आपको नहीं बताए हैं, हमने मान लिया कि हमारे पास जो पूरा पूरा सवाल है ना, पूरा पूरा जो क्वेश्चन है, इसका जो आंसर निकल के आता है वो f1 है। कितना f1 है, केवल मान लिया। अच्छा, इसका आंसर कोई निकल नहीं आता, हमने मान लिया किसका आंसर कितना आता है, f1 आता है। इसका आंसर कितना है, f2 है, हमने मान लिया तो हमारे पास ये f2 आ गया। इसका आंसर कितना हमने मान लिया, कितना हमारे पास f3, कितना है, f3 है, ठीक है ना। और सब ये f3 है और बगल में क्या लगा दो। अच्छा, अब ये क्या आ गया हमारे पास, यहाँ से लेके यहाँ तक आंसर आ गया। आंसर में क्या लगाते, प्लस लगाते, हमने लगा दिया। तो आई होप आपको केस नंबर पहला समझ में आ गया। फिर से बता दे रहे हैं, हम मान के चल रहे हैं कि इस पूरे का मान कितना है, f1 आता है सॉल्व करने के बाद, ऐसा मान रहे हैं। अब ऐसा हम लोग मान रहे हैं क्योंकि उनको समझना था, तो हमने मान लिया, तो हमारे पास आंसर आ गया। आंसर हमने क्या किया, प्लस सी चिपका दिया। तो एक फार्मूला लेते हैं, तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हैं। ओके, तो अब मिटा रहा हूं मैं इसको। हो गया हो रहा, मार्कर चेंज कर दें, मार्कर नेक्स्ट चेंज कर रहे हैं हम आपके लिए, ठीक है ना। सर जी ज्यादा ना होगा करो, क्या चीज, वो तो कट जाएगा ना यार। देखो देख, अब हम एक सवाल लिखते हैं आपके सामने, जिसे हमारे पास लिखा है x² प्लस का 2x प्लस का 5। हमने कहा कि इसका क्या निकालना है, इंटीग्रेशन निकालना है। हमको पता का इंटीग्रेशन निकालना है तो इसके साथ में dx लगा होना चाहिए और इंटीग्रेशन का चिन्ह लगा होना चाहिए। पिछली वीडियो से हम बात करते चले आ रहे हैं। अब यहाँ पे केस नंबर 1 लगेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे पहला फलन ये है, दूसरा फलन ये, तीसरा फलन ये है। पहला ये हमारे पास, दूसरा ये हमारे पास, तीसरा हमारे पास क्या ये है। तो अगर 3 हमारे पास फलन प्लस के साथ में या माइनस के साथ में आ जाते हैं, तो सबसे पहला काम हमारा पास यही होता है कि प्रत्येक फलन के साथ में लोग क्या करेंगे, इस इंटीग्रेशन को और इस dx को लगा देंगे। तो x² लिखा हमने, इसके साथ में इस इंटीग्रेशन को लगा दिया और इसको अंदर मल्टीप्लाई यहाँ पे लिख दिया हमने dx। प्लस लगा था हमने, प्लस लगा दिया। इस इंटीग्रेशन को अंदर लेके जाएंगे, इस 2x के साथ में लगा दिया और इस dx को हमने अंदर ले लिया। उसके बाद प्लस लिखा था हमने, प्लस लिख दिया, हमने इंटीग्रेशन लगा लिया, यहाँ पे हमने लिख दिया 5 और हमने क्या लगा दिया, dx लगा दिया। सबसे पहले एक तो काम हमने क्या किया, यही कर लिया। अब हमारे पास इसको हल कर लो, हमारे पास वही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यहाँ पे लिखा है x की पावर n, क्या लिखा है, x की पावर n लिखा है। इसका मतलब क्या होता है, इधर देख लेते हैं हम। देखो उधर, जैसे हमारे पास लिखा है x की पावर, यहाँ पे फार्मूला समझो पहले, हमारे पास होता है x की पावर n का होता है इंटीग्रेशन। अभी भी हम लोग करके चले आ रहे हैं। देखो उधर, यहाँ पे जो x है ना, आप लोगों को ये हमेशा क्या मिलेगा, फिक्स मिलेगा। क्या मिलेगा, फिक्स्ड मिलेगा, मतलब कि x अपने मान को कभी नहीं बदलेगा। और जो ये n है ना, एक संख्या होगी, क्या होगी, एक संख्या होगी। संख्या का मतलब कोई भी नंबर हो सकता है। वो नंबर कोई प्लस वाला हो सकता है, मतलब कि प्लस का 1, प्लस का 10, प्लस का 20, प्लस का 30, प्लस का 50, कोई भी हो सकता है। या फिर कोई माइनस नंबर हो सकता है, माइनस का 1, माइनस का 50, कोई भी नंबर हो सकता है। ये किसके मान है, सारे ये n के मान है। या तो n का मान हो सकता है किसी भी परमेय संख्या में, किसी भी रेशनल नंबर में। परमेय संख्या क्या होती है, जिसे हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं, जैसे कि 1/2,
5/2 ये भी हो सकता है, या फिर जितने भी रूट मान होते हैं, जैसे हमारे पास √5 है, क्या है √5 है, तो अगर ये n के स्थान पे इनमें में से कोई भी नंबर आ जाए, इनमें में से कोई भी नंबर आ जाए लेकिन x नीचे क्या हो, फिक्स हो, तो इसमें हम लोग यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला क्या कहता है, यहाँ देख लेते हैं हम लोग, यहाँ पे ऊपर देख लेते हैं फॉर्मूला क्या कहता है। फॉर्मूला ये कहता है, हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं फॉर्मूला क्या कहता है। फॉर्मूला ये कहता है कि अगर इंटीग्रेशन x⁴n, जहाँ पे n क्या है, n कोई भी संख्या होगी, चाहे कोई प्लस संख्या हो, चाहे कोई माइनस वाली संख्या हो, या फिर कोई प्लस वाली संख्या हो, या फिर रूट वाला संख्या हो, तो फॉर्मूला कहता है, हमने कहा इसका मान निकालो। फॉर्मूला क्या कहता है, यहाँ पे जो लिखा है उसको यहाँ पे उतार लो, हमने x⁴n उतार लिया। अब इस n में ऊपर भी प्लस लगा दो और यहाँ पे जो लिखा ऊपर घात में इसको भी नीचे लिख लो, तो फॉर्मूला क्या बन गया, इंटीग्रेशन x⁴n का dx इक्वल टू x⁴n+1 अपान में n+1, ये हमारे पास क्या बन गया, फॉर्मूला बन गया। तो कहने का मतलब कि जब ऐसी सिचुएशन आती है, ऐसी स्थिति आती है, तो वहां पे हम लोग ऐसा फॉर्मूला लगाते हैं। चलो ये वाला फॉर्मूला उठा के इसमें लगा दो, ठीक है ना। तो अब समझिए ना, अच्छा फॉर्मूला कितने अब x⁴n में कितने कितने प्रकार के फॉर्मूले बन सकते हैं, देखो इधर क्वेश्चन बन सकते हैं। देखो इधर x⁻6 का इंटीग्रेशन आ जाए तब भी हम लोग इसको ऐसे लगाएंगे, x⁻−6 का dx आ जाए तब भी सवाल को हम लोग ऐसे लगाएंगे, इंटीग्रेशन x⁴1/2 आ जाए dx आ जाए तब भी सवाल को हम लोग ऐसे ही लगाएंगे, इसी तरीके से लगाएंगे, क्योंकि नंबर तो बदल रहा है लेकिन x क्या है, नीचे फिक्स है। ये जानना इंटीग्रेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस सवाल में कौन सी प्रकार के फॉर्मूले लगने वाले हैं। तो सब में x क्या है, फिक्स है, लेकिन संख्याएं सब में बदल रही, तो संख्याएं बदलती रहे लेकिन x फिक्स रहे, तो सब में ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा। या फिर हमारे पास लिखा है इंटीग्रेशन रूट का x का dx, तब भी इसमें भी हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला। तो कहने का मतलब क्या निकला कि हमारे पास n का मान कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर नीचे वाला x फिक्स है तो सब में यही वाला फॉर्मूला काम कर जाएगा। फॉर्मूला कहता है कि इंटीग्रेशन x⁴n का dx बराबर x⁴n+1 अपान का n+1। इसी वाले फार्मूला को हम लोग क्या करेंगे, इसमें लगा लेंगे। फार्मूला क्या लगा लो, नीचे हमारे पास क्या है, x से ऊपर क्या है, कोई भी नंबर है, नीचे x से ऊपर क्या है, कोई भी नंबर है, नीचे x से ऊपर भी क्या है, कोई भी नंबर है, कोई भी संख्या है। तो फार्मूला क्या कहता है, जो यहाँ लिखा उसको उतार लो, हमने x⁻2 लिखा था, हमने उतार लिया। अब ऊपर जो भी उसमें क्या करो, 1 ऐड कर दो, और 1 ऐड करने के बाद ऊपर जो घात है उसको नीचे भी लिख डालो, 2+1 के लो, हमने लिख लिया, प्लस लगा प्लस, यस। अब इतने का पूरा आंसर हमारे पास ही आ गया। अच्छा, कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि अब हमने यहाँ पे ये लिखने के बाद ये इंटीग्रेशन और डीएस क्यों नहीं लगाया। सुनो मेरे भाई, ये पूरा का पूरा मान ही ये हमारे पास है, मतलब कि जब x² में तुम फार्मूला लगाओगे ना, तो फार्मूला लगा देने के बाद ये इंटीग्रेशन का चिन्ह और डीएक्स अपने आप खत्म हो जाएगा। जैसे ही तुमने x⁴n वाला यहाँ पे फार्मूला लगाया, तो फार्मूला जब तक नहीं लगा था तब तक तो वो फलन के साथ में इंटीग्रेशन डीएक्स लगेगा, लेकिन जैसे तुमने फार्मूला लगा दिया, यहाँ पे हमने क्या लगाया, सूत्र लगाया, सूत्र को इंग्लिश में बोलते हैं फार्मूला। जैसे हमने यहाँ पे क्या लगाया, सूत्र लगाया, तो सूत्र लगाने के बाद ये इंटीग्रेशन का चिन्ह और डीएक्स अपने आप खत्म हो जाएंगे। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आगे हमारे पास 2, अच्छा पिछली वीडियो में बता चुके हैं कि 2 हमारे लिए क्या है, कांस्टेंट एक नियतांक है, तो 2 बाहर चला आएगा, 2 को नहीं निकालेंगे, अंदर बचेगा इंटीग्रेशन x, कितना बचेगा, इंटीग्रेशन x का dx बचेगा, हमने लिख लिया। 5 यहाँ पे नियतांक, हमने 5 को बाहर ले लिया, अंदर 5 यहाँ पे चला गया, हमने मान लिया यहाँ पे 1 बचेगा dx। यहाँ से 5 5 पूरा कॉमन चला आया, जब कहीं से 5 पूरा कॉमन आता है तो वहाँ कितना बचता है, 1 बचता है। आगे लगा लो। अब हमारे पास x की पावर यहाँ पे 2+1 है, इसको हम लोग ऐड कर लेंगे, तो हमारे पास x में 2 यहाँ पे 1, तो कितना हो जाएगा, x की पावर 3 हो गया। हमारे पास यहाँ कितना आ गया, 3 आ गया। प्लस लगा तो हमने प्लस लगा दिया, 2 लिखा तो हमने 2 लगा दिया। यहाँ पे x की घाते कितनी, 1 है, x की घाते 1 है, मतलब कि कहीं ना कहीं x की पावर n से मैच कर रहा है। फार्मूला क्या कहता है, यहाँ पे जो लिखा सबसे पहले उसको उतार लो, तो x की पावर n लिखा, हम लोग क्या करेंगे, इसको नीचे उतार लेंगे, हमने नीचे उतार लिया। अब पावर में जो भी है उसमें हमको क्या करना, 1 ऐड कर देना, 1 जोड़ देना, हमने ऊपर ऐड कर दिया, और इसी चीज़ को नीचे उतार लो, 1 प्लस हमने 1 उतार लिया। उसके बाद प्लस का 5 लिखा तो हमने 5 लिख लिया। अच्छा, यहाँ पे इंटीग्रेशन 1 का dx लिखा है, इंटीग्रेशन 1 का dx हमारे पास केवल हो जाता है x। अगर आपको पता होता ये कहाँ से आया, तो हमने पूरे विस्तार तरीके से बताया कि इंटीग्रेशन 1 का dx x क्यों होता है। ओके, अब इसको हल कर लेते हैं, तो x³ प्लस का 3 प्लस हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पे 1 1 हो गया, x का होल स्क्वायर हो गया, नीचे हमारे पास आ गया 2 प्लस हमारे पास हो गया यहाँ पे 5x। और अब इसको एक बार और हल कर लेते हैं, यहाँ पे 2 यहाँ पे 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, तो हमारे पास x³ अपान 3
प्लस का हमारे पास ये हो गया हमारे पास एक्स स्क्वायर और प्लस का हमारे पास आ गया 5x। और हमें पता है कि जब किसी भी इंटीग्रेशन के सवाल का कोई भी आंसर लिखा जाता है तो उसके साथ में लोग क्या करते हैं प्लस सी चिपका सकते हैं। अगर आपको पता करना है कि ये प्लस सी कहाँ से आया, हम प्लस सी किसी भी इंटीग्रेशन के सवाल में क्यों लगाते हैं, तो आप पीछे जाके हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दी गई, वहाँ पर जाके विजिट कर सकते हैं। तो हमारे पास ये आंसर हो जाएगा इस सवाल का। तो ओके, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ओके डन। हम देख दूसरा सवाल लेते हैं, जल्दी हम लोग लगा लेते हैं। हमने कहा कि इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस का, अच्छा ये काम करते हैं यहाँ पे क्यूब भी लगा लेते हैं। हमने कहा कि एक्स का क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 5 का dx हमारे पास कितना होगा। फटाक से जल्दी लगाएंगे क्योंकि स्पीड को बढ़ाना होगा। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इस इंटीग्रेशन को और dx को क्या करेंगे सबके साथ अलग अलग लिख लेंगे। तो इंटीग्रेशन यहाँ से एक्स क्यूब है, हमने लगा लिया यहाँ पे dx, प्लस लगा था प्लस लगा लिया, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर यहाँ पे हमने लिख लिया dx। यहाँ पे दो, यहाँ पे हमारे पास इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इंटीग्रेशन के साथ में चलाएगा तो प्लस का 2x का dx आ गया, इंटीग्रेशन अंदर जाएगा तो प्लस का इंटीग्रेशन 5 का हमारे पास कितना हो गया dx हो गया। अब फटाफट लगा दो। हमने क्या करना है, एक्स पावर क्यूब का क्या निकालना है, समाकलन निकालना है। सबसे पहले हम लोग एक्स पावर क्यूब लिखेंगे, ऊपर जो भी लिखा उसमें 1 ऐड कर दो, नीचे भी पावर को नीचे दोहरा लो। तो 3 प्लस हमने 1 को दोहरा दिया, प्लस यहाँ पे एक्स पावर 2 लिखा था, हमने एक्स पावर 2 लिख लिया। उसके बाद ऊपर भी एक ऐड करना हो, नीचे भी 2 लिख के हमने 1 ऐड कर दिया। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आ जाओ, यहाँ हमारे पास 2 लिखा है, 2 क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट का इंटीग्रेशन, कांस्टेंट का समाकलन कभी नहीं निकालते हैं, कांस्टेंट हमेशा बाहर चलाता है। तो बाहर चला है, अंदर कितना बच गया हमारे पास, x बच गया। अब x के ऊपर कोई भी घात नहीं तो हम लोग 1 अपने आप से लगा लेंगे। अब हमारे पास कितना आ गया, x की पावर 1 आ गया, ऊपर भी 1 ऐड करेंगे और नीचे भी 1 लिख के 1 ऐड कर देंगे। आगे हमारे पास आ जाओ, यहाँ बच गया हमारे पास 5 बाहर चला आएगा। जब कहीं से 5 बाहर चला आएगा यहाँ बचेगा 1। जब कहीं से कोई चीज़ पूरी काम आ जाती है वहाँ बचता 1, तो यहाँ कितना बच जाएगा 1 का हमारे पास dx बच जाएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे 3, यहाँ पे 1 कितना का 4, तो x की पावर 4 ये आ गया हमारे पास 4, प्लस हमारे पास 2 यहाँ पे 3, तो x की पावर 3 अपान में कितना आ गया 3 आ गया। यहाँ पे 2 हमने 2 लिख लिया, यहाँ पे 1 कितना हो गया 2, एक्स स्क्वायर बटे में कितना आ गया 2 आ गया। यहाँ पे लिखा था 5। अच्छा, पिछली वीडियो में बता चुके हैं कि अगर इस 1 का dx के सापेक्ष में लोग इंटीग्रेशन निकालते हैं तो इसका मान आता है x। अगर आप पता करने चाहते हैं कि ये x मान क्यों आया तो फिर से रिपीट कर रहे हैं कि आप जाओ पिछली वीडियो में जो कि होल मस्ती है चैनल पे गिवन है, वहाँ पे चेक करो, आपको ये वीडियो पता चल जाएगी कि यहाँ पे इंटीग्रेशन 1 का dx हमारे पास x क्यों होता है। इसको बार एक बार और सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे 2 हम लोग क्या करेंगे 2 1 जा 2 कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ पे x पावर 4 बटे 4 प्लस एक्स क्यूब अपान 3 प्लस एक्स स्क्वायर, नीचे 1 बचा, नीचे को 1 कभी नहीं लिखा जाता तो एक्स स्क्वायर आ गया हमारे पास, आगे बच गया हमारे पास 5x। अब ये हमारे पास क्या है, इंटीग्रेशन का आंसर है। हमें पता है कि इंटीग्रेशन का जो भी आंसर आता है, जो भी उत्तर आता है, उत्तर लिखने के बाद उसके बाद हम लोग यहाँ पे प्लस सी लगा देते हैं। प्लस सी मतलब कि कांस्टेंट। अगर आपको अभी भी कन्फ्यूजन है कि प्लस सी क्यों हर क्वेश्चन में खोस देते जाके, तो आप एक काम करो, हमारे जो होल मस्ती चैनल है इस पर एक वीडियो पड़ी है कांस्टेंट के बारे में कि हर इंटीग्रेशन के सवाल में कांस्टेंट क्यों लगाया जाता है, तो आप वहां जाके विजिट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर। तो हमने आज केस नंबर 1 की बात की, तो केस नंबर 1 में हमारे पास इस प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। तो थैंक यू, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर वॉचिंग। ओके।